नमस्कार दोस्तों। इन टुडेज वीडियो इंडियन रेलवे की पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक जो भी हिस्ट्री है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इंडियन रेलवे का कैसे बर्थ हुआ था, ये कैसे इसने काम करा था, ये किसके प्रॉफिट के लिए बनाई गई थी और इसका इवोल्यूशन धीरे धीरे प्रेजेंट तक कैसे हुआ था, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करिए। आपको डेली इस पे पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएँगी, जो भी जीके 24 के ऊपर डेली वीडियोज़ आती हैं, आपको इसके ऊपर पीडीएफ भी मिल जाएँगी। साथ ही में आपको किसी भी टाइप का डाउट है, वो भी इस पे क्लियर हो जाएगा। तो जिसने भी इसको स्कैन नहीं करा है, वो क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं बर्थ ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है? कि अपनी इंडियन रेलवे का जन्म कब हुआ था। तो जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी, वो 16 अप्रैल को 1853 को चलाई गई थी, ठीक है? सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 1853 को 16 अप्रैल को चली थी। कहाँ-कहाँ से चली थी? ये मुंबई है, जो पोरबंदर है मुंबई के अंदर, वहाँ से, और मुंबई में जो थाने है, वहाँ तक चली थी। मतलब कि 34 किलोमीटर टोटल ये चली थी, पहली ट्रेन। इसके संचालक कौन थे? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जीआईपीआर ने इसको ऑपरेट करा था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका पर्पस क्या था? एक तो इकोनॉमिक, एक मिलिट्री और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, ठीक है? अब वो ब्रिटिशर्स की हो या किसी की भी हो, इकोनॉमिक, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को पूरा करना। एक्सपेंशन की बात करी जाए तो मल्टीपल ब्रिटिश और इंडियन रेलवे कंपनीज़ ने इसको एक्सपेंड करा था, और भी बड़े थे, ठीक है? 1900 तक तो 25,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इंडिया के अंदर बढ़ा दिया गया था, ठीक है? डेवलपमेंट की बात करी जाए ब्रिटिश रूल में तो क्या-क्या हुआ था? सबसे पहले चीज़ तो रेलवे ने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, तो वो कब करा था? ब्रिटिश रूल के अंदर करा था। कैसे? एक्सपोर्ट के लिए ब्रिटिशर्स एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे, सामान भेजते थे, तो वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? रेलवे ट्रांसपोर्ट का। रेलवे ट्रांसपोर्ट का वो रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, इनको पोर्ट्स तक भेजने के लिए, मतलब अगर वो राजस्थान कहीं से भी पोर्ट्स तक भी अगर कोई सामान भेजेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनको रेलवे की ज़रूरत होती थी। साथ ही में ब्रिटिश की जो आर्मी है, ब्रिटिश सैनिक है जो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको अगर बहुत बड़ी टेरिटरी के अंदर अगर भेजना है, तो किसकी नीड पड़ती थी? ट्रेन की नीड पड़ती थी। ट्रेन की वजह से ट्रेड, व्यापार का और संचालक का जो नेटवर्क है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ट्रेड और कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। देखा जाए तो जो प्राइमरी पर्पस था रेलवे का कॉलोनियल रूल के अंडर, वो किसका था? ब्रिटिश का जो भी इंटरेस्ट है, ब्रिटिश के प्रॉफिट के लिए हमको काम करना है। रेलवे का जो मेन मकसद था कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिश रूल में, वो क्या था कि ब्रिटिश प्रॉफिट के लिए हमको काम करना है, ना कि इंडियन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडियन सोसाइटी को बेनिफिट मिले। साथ ही में अब अगर इंडियन सोसाइटी को चाहिए, तो थोड़ा उसका फेयर हमको नॉर्मल चाहिए होगा कि इंडियन इतना कमाते नहीं थे, तो इसका रेलवे का फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा था। और अगर इंडियन पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़ थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा पुअर, बहुत ही ज़्यादा खराब थी, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करी जाए तो उसकी ग्रोथ और नेशनलाइजेशन की बात करी जाए तो क्या होता है? सबसे पहले तो वर्ड समझ लेते हैं नेशनलाइजेशन क्या होता है। ये एक कंपनी है, ये पहले किसके अंडर है? प्राइवेट के अंदर है। मान के चलो ये ब्रिटिश के अंदर है, ठीक है? ब्रिटिश ने इसके ऊपर हक जमा रखा है, ये ब्रिटिश के अंदर है। अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडर कर लेती है, जीओआई, अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ, एक कंपनी है, वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर चली जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडर ले लेती है, तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी कंपनी है, अगर वो प्राइवेट उसमें चली जाए, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इतना समझ आ गया? तुम नेशनलाइजेशन को याद रखो। अगर एक कंपनी है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर गई, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, मतलब कि नेशनलाइजेशन। तो कब नेशनलाइजेशन हुआ था इंडियन रेलवे का? क्या ग्रोथ हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर? तो 1947 के बाद, अपने इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया ने अलग-अलग जो रेलवे नेटवर्क थे, उनको एकजुट करने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस उनको झेलने पड़े थे। 1951 तक गवर्नमेंट ने क्या करा था? इंडियन रेलवे को नेशनलाइज़ कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सारी जितनी भी इंडियन रेलवे है, वो अपने अंडर ले ली थी।
अगर रेलवे सिस्टम पूरा अपने अंडर ले लिया, एक मैनेजमेंट के अंदर ले लिया, तो उससे हमको किस-किस चीज़ में हेल्प मिली? एक तो रेलवे सर्विसेज़ का स्टैंडर्डाइज़ सुधर चुका था। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ करना चालू कर दिया था। 1980 तक जो रेलवे नेटवर्क है, वो 60,000 किलोमीटर तक बढ़ चुका था और ये लार्जेस्ट रेल नेटवर्क था अपने वर्ल्ड का, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क था अपने वर्ल्ड का, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल बात करी जाए इंडियन रेलवे ने क्या करा था, तो सबसे पहला तो स्टीम से डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ हम आ गए थे। शुरू-शुरू में जो ट्रेन है वो स्टीम से चलती थी, ठीक है? स्टीम का यूज़ होता था। 1960 तक डीज़ल आ चुके थे। अब वो स्टीम से चलती थी तो फॉसिल फ्यूल्स की नीड पड़ती थी। 1960 तक डीज़ल्स की यूज़ करने पड़ गए थे, जिसके अंदर कोल के ऊपर हमारी जो आज की निर्भरता है वो कम हो चुकी थी। और 1980 तक आते-आते इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स सबसे ज़्यादा आ गए थे, जिसकी वज़ह से एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, अगर हम कोल का यूज़ नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा और एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इसकी बढ़ गई थी। दूसरी आई थी मेट्रो और हाई स्पीड रेल, जो कि सबसे पहले कोलकाता में 1984 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी। ये इंडिया की पहली मेट्रो ट्रेन है, ठीक है? मेट्रो सिस्टम की बात करी जाए तो फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में भी आ गया था। इंडियन रेलवे से भी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो भी मेट्रो ही हो रहा है। एक छोटी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का ही सब यूज़ करते हैं। और मुंबई से अहमदाबाद की एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रखा है। अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, अभी हुआ नहीं है। मुंबई से अहमदाबाद रूट के लिए एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। सबसे तेज़ चलने वाली और सबसे इतने से कॉरिडोर में, इतने बड़े कॉरिडोर में इतनी जल्दी पहुँचाने वाली हाई स्पीड रेल होगी ये मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ठीक है? याद रखना। तीसरा था डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या हुआ था? डिजिटली हम कैसे आगे बढ़ गए थे? तो ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग होना चालू हो गई थी 2000 तक तो। मतलब जो 2000s वाली जो लाइन है, वहाँ से आईआरसीटीसी ये ई बुकिंग इंडियन रेलवे ई टिकट बुकिंग इसकी फुल फॉर्म है। ये हम ऑनलाइन बुक करना चालू कर दिया था, ठीक है? साथ ही में एआई ड्राइवन ट्रेन आने चालू हो गई थी, सेफ्टी सिस्टम्स का ध्यान रखने लग गया था पैसेंजर की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। साथ ही में एक वेंडिंग मशीन भी लगा दी गई थी ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए जिसको एटीवीएम्स कहते हैं और एक क्यूआर कोड बे मोबाइल टिकटिंग इम्प्रूव हो चुका था, कि मोबाइल के ऊपर एक क्यूआर कोड आ जाता था टिकट का, उसको तुम स्कैन करो तुम्हारी टिकट बुक हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा हमने डिजिटली इम्प्रूव करा था। आज की बात करी जाए तो इंडियन रेलवे वर्ल्ड का माना एम्प्लॉइज के अंदर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में आता है। वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं वो किसमें से है? इंडियन रेलवे में से है। टोटल 1.2 मिलियन एम्प्लॉइज काम करते हैं इसके अंदर। ये 13,000 पैसेंजर ट्रेन को और 9,000 मालगाड़ियां जो होती हैं जो सामान ढो ढो के जाती हैं, डेली उनको ऑपरेट करते हैं। डेली 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 9,000 मालगाड़ियां ट्रेन चलती हैं, ठीक है? और ये 68,000 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक कवर करती है। तो देख लो आज के टाइम में कितना ज़्यादा। सबसे पहले जो थी वो 34 ही थी किलोमीटर मुंबई मुंबई के अंदर और अब देखो 68,000 किलोमीटर। की फीचर्स की बात की जाएगा मॉडर्न इंडियन रेलवे की, तो एक तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन आ गई है जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस, ठीक है? अभी न्यूज़ में आया था वंदे भारत एक्सप्रेस ने वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ब्रिज है, उसके ऊपर उसको क्रॉस करा था। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो गई, डीजल्स की ज़्यादा यूज़ नहीं होती, कोल हम यूज़ नहीं करते। साथ ही में ग्रीन इनिशिएटिव्स हमने लेने लगे, जैसे कि सोलर पावर ट्रेन हमने चलाने लग गई थी, ठीक है? सोलर से चार्ज होती थी और बायो टॉयलेट्स का यूज़ करने लग गए थे। साथ ही में डीएफसीएस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब कि मालगाड़ियाँ, ये और भी ज़्यादा यूज़ होने लगी थी किसके लिए? फास्टर कार्गो ट्रांसमिशन के लिए। बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा सामान भिजाना है तो हम इसे भेज सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ भी देखते हैं। व्हिच वाज़ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड? सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो कहाँ से कि मुंबई में पोरबंदर से थाने तक गई थी 34 किलोमीटर, वो कौन-सी थी? कब चालू हुई थी? तो 1853 में, 1901 में, 1947 में, 1951 में? So option A, 1853 is the right answer. What was the distance covered by the first passenger train in India? तो कितना डिस्टेंस कवर करा गया था अभी बताया था 20, 34, 50 या 100? So option B 34 is the right answer.
इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस? इंडिया की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर आई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? ऑप्शन सी कोलकाता इज द राइट आंसर। व्हेन वाज इंडिया रेलवे नेशनलाइज? इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज हुई थी? इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हो गया था? 1947 में, 1951 में, 1962 में या 1984 में? तो 1951 इज द राइट आंसर। कौन सी वो एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोला गया था? फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस? पहली बात तो ये है नहीं। शताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं है, तो तेजस एक्सप्रेस या वंदे भारत? तो सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे सिस्टम का जो ऑनलाइन बुकिंग टिकट सिस्टम है उसका क्या नाम है? आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आईआरटीसी या आरआईटीएस? ऑप्शन ए आईआरसीटीसी, ई बुकिंग रेलवे वाले। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? प्राइमरी गोल क्या है भाई? हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है, पहली बात तो पैसेंजर ट्रेन नहीं है। टूरिज्म को प्रमोट करती है, कैसे करेगी? मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो हम मिलिट्री को थोड़ी ट्रांसपोर्ट करते हैं। फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सामान को इधर से उधर बहुत जल्दी भेजना। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ? ऑप्शन बी दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली के अंदर एक रेल भवन है जो कि किसका हेडक्वार्टर है? इंडियन रेलवे का। व्हाट फ्यूल वाज यूज्ड इन द अर्लीस्ट रेलवे इंजन इन इंडिया? सबसे पहली जो ट्रेन थी उनके अंदर कौन सा क्या फ्यूल यूज होता था? डीजल सेकंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर आया था। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत लेट आई थी। सोलर तो सबसे लेट आई थी, तो सी कोल का हम सबसे ज्यादा यूज करते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अभी चल रही है कंस्ट्रक्शन में, उसका क्या नाम है और वो कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर? तो दिल्ली मुंबई तक तो नहीं है। कोलकाता से चेन्नई एक्सप्रेस? ये भी नहीं है। बेंगलुरु से हैदराबाद एक्सप्रेस? ये भी नहीं है। ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ये दिस इज द राइट आंसर। साथ ही में अ, अगर आपको अपनी इंग्लिश वोकैब को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप वोकैब 24 का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये इसके अंदर प्राइम और फ्री आपको दोनों सब्सक्रिप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको फ्री लेनी है तो इसके अंदर आपको फ्री भी कुछ वो कैप्स मिल जाएंगे, और प्राइम करना है तो वो भी। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 785285892890 नंबर पर। साथ ही में प्राइम का जो प्लान्स है, एक तो 999 में एडवांस प्लान है जिसके अंदर 12 मंथ का प्लान है, ये इसमें 50% ऑफ तुमको मिलेगा अगर तुम V10 कोड यूज करोगे तो। एक 599 का एक बेसिक प्लान है जो 3 महीने का है, इसमें 30% ऑफ है अगर तुम V10 कोड यूज करते हो तो। साथ ही में अगर आपने टेलीग्राम लिंक को नहीं ज्वाइन करा है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, जिससे आपको डेली एग्जाम्स की भी अपडेट मिलते रहे और आपको जो भी PDF डेली पढ़ाई जा रही है वो सब आपको प्रोवाइड होती रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी पक्का से प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू ऑल।